थे कि ऐसे लग रहा था किसी ने गुलाब के फूल वहाँ पे बिखेर दिए हों, और सारे के सारे जीव दोनों साइड में थे। आचार्य श्री ने देखा कि इधर भी जीव जाते हैं, इधर भी जीव जाते हैं, तो आचार्य श्री ने रोंग साइड चलने का फैसला किया। तो शावकों ने कहा कि रोंग साइड क्यों चल रहे हो आचार्य श्री, सीधे ही चलो। आचार्य श्री हंसे, मुस्कुराए और सीधे उसी रास्ते रोंग साइड पे चल दिए। जब वहाँ पे पहुँचे इधर पे, तो पूछा, कहने लगे क्यों आचार्य श्री उधर क्यों रोंग साइड चले, वहाँ खतरा था। तो आचार्य श्री ने बोला कि सीधे रास्ते जा रहे थे, वहाँ पे जीव ज़्यादा थे, और जहाँ से हम रोंग साइड है वहाँ पे जीव ज़्यादा हैं और वहाँ पर कम जीव थे। तो जो हम जाएंगे तो उन जीवों को देखते हुए जाएंगे, उनकी रक्षा होगी, और जो ट्रक वाला आएगा वो उन जीवों पे घात करता हुआ चला जाएगा। तो कितना करुणा है जीवों के प्रति आचार्य श्री की, कि जीवों की रक्षा की जाए, थोड़े जीवों की हिंसा हो परंतु ज़्यादा जीवों की नहीं हो, ऐसी आचार्य श्री की भावना रहती है। और दूसरा चमत्कार, जिस टाइम ईडर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, मेरे ख्याल शायद यही दिन थे कि उस टाइम वहाँ पे ईद का प्रोग्राम था। ईडर के अंदर ईद का प्रोग्राम था, तो आचार्य श्री का प्रवेश होने लगा। तो वहाँ पर 3-4 ट्रक पुलिस वालों के थे, डीसीपी एसीपी थी, लेडीज पुलिस की एक बस थी। उन्होंने सब ने घेराबंदी कर रखी थी कि संघ जुलूस अंदर नहीं जाएगा। तो लोग बागों ने कहा, शावकों ने, तो पुलिस वाले लड़ने झगड़ने लगे। तो देखा आचार्य श्री ने कि यहाँ बात बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। आचार्य श्री ने शावकों को कहा साइड में हटो, और आगे रास्ते में चल दिए। और डीसीपी ने देखा और उसने नमस्कार किया और रास्ता छोड़ दिया कि आइए। और आचार्य श्री संघ सहित शावकों सहित उस रास्ते पे चले। जबकि डीसीपी ने कहा कि आज खतरा है, ईद का टाइम है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नगर दिगंबर जा रहे हैं। परंतु आचार्य श्री को देखते हुए मुस्कुराते हुए सारा संघ बैंड बाजे में नहीं जा रहे थे, बैंड बाजे के साथ में गया। ऐसा चमत्कार आचार्य श्री के सानिध्य में हुआ। में जाके बड़ा आनंद और अतिशय हुआ। उसके बाद में फिर तारंगा पहुँचे। तारंगा पहुँचने के बाद में आचार्य श्री ने पहाड़ पर जाकर केज लॉस किया। पूरी गर्मी थी, भरपूर थी, वहीं पे आचार्य श्री ने केज लॉस किया, और पूरे दिन उसी छोटे से मंदिर के अंदर गर्मी के अंदर आचार्य श्री वहीं पे विराजमान रहे। वहाँ पे विराजमान होने के बाद में आचार्य श्री ने 3 बजे के करीब श्रावकों को बुलाया, वहाँ के ट्रस्टीगण को, कि नीचे नेमिनाथ की मूर्ति विराजमान है, उसको ले आओ। वो कहने लगे ये तो खंडित मूर्ति है और ये तो मना कर दिया, इसको नहीं करेंगे। आचार्य सिंह ने कहा नहीं, खंडित नहीं है, ये चमत्कारी मूर्ति है और ये अतिशकारी है, इसको पहाड़ पर विराजमान करेंगे और वहाँ पे अतिशय देखना। तो उन्होंने कहा ठीक है आचार्य जी, आप कहते हैं वैसे ही करते हैं। उन्होंने लिया वो मूर्ति लेने कर चलने के लिए, उन्हें जो मूर्ति लेकर चलते हैं, सामान लेकर चलते हैं, उनको बुलाया। तो वो 8 आदमी आए, उन्होंने 10,000 रुपये मांगे, उन्होंने 10,000 रुपये देने के लिए कहा। 4 कदम ही चल रहे होंगे कि मूर्ति चलनी बंद हो गई और वहीं पर रोकना पड़ा। उन्होंने कहा हमारे पे मूर्ति नहीं जा रही। तो मूर्ति नहीं जा रही, तो उन्होंने कहा क्या बात है, कहने लगे 4 आदमी और बुलाने पड़ेंगे, 15,000 रुपये लगेंगे। समाज वालों ने कहा कोई बात नहीं, 15 देंगे, 20 देंगे, परंतु मूर्ति ऊपर लेके चलो। उन्होंने कहा ठीक है, आदमी बुलाए और मूर्ति लेके चलने लगे, परंतु उनसे वो मूर्ति नहीं चली, उठी नहीं मूर्ति, और वहीं पे विराजमान हो गई। आचार्य श्री के पास गए, कहने लगे आचार्य श्री वो तो मूर्ति ही नहीं आ रही, क्या अतिशय चमत्कार हो गया कि वो मूर्ति हिल नहीं रही, और 8 आदमी कहेंगे 12 आदमी वहाँ पर हैं लाने के लिए, परंतु मूर्ति नहीं आ रही। आचार्य ने ध्यान लगाया और मुस्कुरा के बोले, कहने लगे वो जो शावक हैं जो ला रहे हैं मूर्ति, वो मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, पूछो क्या। अगर वो खाते पीते हैं तो उन्हें त्याग कराओ तो मूर्ति ऊपर आ जाएगी। उन्होंने जाके नीचे कहा, तो उन्होंने कहा हाँ मांस मदिरा करते हैं। तो उन्होंने कहा मांस मदिरा का त्याग करो। उन्होंने कहा हम मांस मदिरा नहीं छोड़ सकते। तो कहने लगे फिर मूर्ति तुम्हारे से जा नहीं सकती। फिर आचार्य श्री को जाके कहा कि वो ऐसे करें। फिर हमारे जो वो सेवादार हैं जो संघ में हैं, काम करते हैं, उन्होंने जाके आचार्य श्री को नमस्कार किया। कहने लगे हम मूर्ति लेके आएंगे। ईशा वगैरह और नवराज जी और 8-10 आदमी ने कहा कि हम मूर्ति लेके आएंगे, आशीर्वाद दो। और आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया और 7 बजे वो मूर्ति लेके चले, और 2 घंटे के अंदर उन्होंने पहाड़ के ऊपर मूर्ति विराजमान। और फिर अगले दिन सवेरे 7 बजे मूर्ति वहाँ विराजमान मंत्रों से आचार्य श्री ने कराई। और कार्तिक है कि अभी भी बता रहे हैं मूर्तियाँ निकली हैं, और तारंगा के अंदर कह रहे हैं चतुर्मास कराएंगे, भव्य प्रतिष्ठा कराएंगे और मूर्तियाँ विराजमान कराएंगे। ऐसा तारंगा का
अतिशय आचार्य श्री के आशीर्वाद से वहाँ पर हुआ। वो काफ़ी दिन का प्रवाह रहा और अतिशय पहाड़ पे ही जाकर आचार्य जी समाई करते थे और सारे के सारे साधु जाके वहाँ पे ही सुबह की समाई और प्रवचन वहीं पे ही होते थे। जितना आनंद हमने लिया पूरा आनंद वहाँ पे सबको आया और ऐसा ही आनंद मिलता रहे, यही हमारी भावना है। बोला जय सुनील सागर गुरुदेव की जय। नमस्ते।